डांस परफॉर्मेंस को जब शूट करते हैं ना, तो मीन्स उसमें ऐसे कौन से कलर, जैसे कोई फेवरेट कलर होते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक कलर होते हैं कि जो कैमरे में बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, या फिर सारे कलर्स को यूज़ किया जाता है, या फिर उसका क्या मानी साइंस होता है उसके पीछे के यही पर्टिकुलर कलर इस कॉन्सेप्ट पे रखना है, तो वो कलर्स और डिज़ाइंस किस तरीके से फाइनलाइज होते हैं? कई बार तो जो कलर्स होते हैं वो डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं कि मुझे यही कलर पैलेट चाहिए, ओके। राइट। एंड कई बार ये होता है कि लाइक अगर आइटम सॉन्ग्स चले जाते हो तो उसमें हाँ। आप मल्टी कलर्स दिखा सकते हो, बिकॉज मल्टी कलर्स ना, जब आपके बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी डांस कर रहे हैं एंड जो आपकी मेन बंदा बंदी हाँ जो भी हाँ है हाँ वो भी डांस कर रहे हैं, तो लाइक मल्टी कलर्स में वो कैमरा में काफी उभर के वो स्क्रीन पे बहुत अच्छा रिप्रेजेंट ओके। दिखता है वो। तो इज अ लाइक अ कलर पैलेट, कलर चॉइस हाँ हाँ। एंड ब्राइट कलर, डेफिनेटली ब्राइट कलर बहुत अच्छे से आर्टिस्ट को उभार के लेके आते हैं एज अ स्क्रीन पे। ओके। और ऐसा भी कुछ माने होता है कि जैसे कंट्रास्ट में ही रखते हैं, या फिर ये कोई माने ऐसा जैसे लीड का कोई स्पेसिफिक कलर है और बैकग्राउंड वालों का हर बार कंट्रास्ट में ही सेट करते हैं, या फिर सिमिलर भी हो सकता है? It's totally depend on the song, ओके। what song is going on, it's totally depend करता है। कई बार होता है कि जो आर्टिस्ट है, मेन आर्टिस्ट है एंड द जूनियर्स डांसर जो भी हैं, उनके कलर्स थोड़े सिमिलर रखते हैं, ओके। लेकिन कुछ चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं ताकि वो इजीली लोगों को समझ में आए कि ये मेन है, दैट वो जो पीछे है वो हाँ उनके हाँ। जूनियर्स जो डांस कर रहे हैं। ओके। एंड कई बार होता है टोटली डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं ओके। तो मीन्स वो हर एक डिपेंड सॉन्ग। करता है कि वो सॉन्ग की क्या डिमांड है और यस, पूरी स्क्रिप्ट की क्या यस, डिमांड है। यस। मीन्स मेन रोल प्ले जो कर रहा है वो यहाँ पे भी स्क्रिप्ट ही या कर रही एंड है ना? डीओपी का भी बड़ा बड़ा रोल होता है, हाँ क्योंकि हाँ। मेन तो कैमरा उन्होंने ही चलाना है। बिल्कुल। तो वो जो स्क्रीन पे आप ओरिजिनल हम कुछ और देख रहे हैं, बट कई बार कलर्स होते हैं ना स्क्रीन पे काफी डल दिखते हैं, तो ऐसे कुछ होते हैं, तो आप उसको एडिटिंग के बाद उसको और प्रॉपर हो जाते हैं। यस, तो बिल्कुल। आप कैमरा में कुछ और दिख रहा है, रियल में कुछ और दिख रहा है, तो ओके। स्क्रीन इज टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। ओके। तो ये जो आपने बताया, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो बात की, तो इसके हिसाब से आपकी जो फील्ड है मीन्स एक फैशन स्टाइलिस्ट की, तो उसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगता है आपको कि ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है जब आप डील करते हो सेलिब्रिटीज़ के साथ, जब आप डिज़ाइन करते हो? क्योंकि कई बार ऐसा भी तो होता होगा ना कि अभी जैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी आया और उसने बोला नहीं यार मैं तो ये नहीं पहनूंगा, मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो यस, जाती हो? डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन होती है एंड आई थिंक हर एक के साथ होती है कि जो भी डिजाइन होते हैं वो स्क्रिप्ट वाइज डिजाइन होते हैं। कुछ हाँ भी जो आप लोकेशन भी डिजाइन करते हो तो वो हाँ। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हो, कॉस्ट्यूम भी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन होती है, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डिजाइन होती है। बट कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि ऑन द स्टेज बोला जाता है कि हम ये नहीं पहनेंगे हाँ एंड हाँ। हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको उस समय दैट इज अ बिग टास्क कि आप हाँ, उसी चीज में स्टक रह के, बिकॉज सडनली इन 5 मिनट्स पे कुछ भी चीजें हम रेडी नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप शूट के लिए रेडी हो और आर्टिस्ट अगर बोल रहे हैं कि मैंने ये कपड़े नहीं पहनने हैं, तो आपके अंदर इतनी टैलेंट होनी चाहिए कि आप उस चीज को थोड़े सी चेंजेस करके और किसी तरह से वो आर्टिस्ट को पहना के एटलीस्ट वो शूट पे जाए। सो दैट इज अ वेरी बिग टास्क, और ऐसा हाँ। हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। क्योंकि इसमें मैं इस चीज को माने हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आपने किसी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से रेडी किया और उसके बाद में मीन्स या तो कोई डायरेक्टर मना बोल दे या परफॉर्म करने वाला मना बोल दे कि नहीं मैं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं करूंगा, यस, तो वो बहुत यस, चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। चैलेंजिंग पार्ट होती है, बट दैट इज आवर जॉब हाँ एज अ फैशन स्टाइलिस्ट, दैट इज आवर जॉब। तो हमें वो करना है अपने हाँ। एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आप भाग नहीं सकते हो। सो दैट इज द गुड वे टू, यू हैव टू स्टक इन योर प्रोफेशनल और इन योर ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द सिंपल वे।